चलते हैं। चलें जी गाइस, अब हम चलते हैं अपने एमसीक्यूज़ की तरफ, जो कि इन्हीं टॉपिक्स यानी कि इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स जो बेस टॉपिक है उसके रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ हैं। सो चलें चलते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है जी, हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। जैसे कि मैंने आप लोगों को पीछे बता दिया है कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन थे, इकोनॉमिक्स के बानी कौन थे। सो हमारा राइट आंसर है इसमें ऑप्शन ए, एडम स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सप्लाई कर्व इज डायरेक्टली अफेक्टेड बाय। ठीक है, जो सप्लाई का कर्व है, ख़त है, वो किस चीज़ से डायरेक्टली इफेक्ट होता है, मुतासर होता है। सो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव, यानी कि टेक्नोलॉजी से भी डेफिनेटली, अगर टेक्नोलॉजी अच्छी आ रही है, अगर आप अच्छी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं कर रहे, जो आपका सप्लाई कर रहा है वो डेफिनेटली मुतासर होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं होगी। सो इनपुट कॉस्ट यानी कि जो हम चीज़ बना रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसमें जो हमारी कॉस्ट लग रही है उससे भी हमारा सप्लाई का इफेक्ट होता है, गवर्नमेंट रेगुलेशन से भी होता है डेफिनेटली। सो ये सारी चीज़ें जो है वो अफेक्ट करती हैं इसको, सप्लाई कर्व को। ठीक है जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ मार्केट इज़ इन इक्विलिब्रियम, कब जो है वो मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट पे होती है, यानी कि बराबर होती है। ठीक है, सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। डेफिनेटली इसमें क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल्स टू क्वांटिटी सप्लाइड, यानी कि जो क्वांटिटी है डिमांड की और सप्लाई की वो इक्वल हो जाती हैं। एक्सेस डिमांड एंड एक्सेस सप्लाई आर ज़ीरो हो जाती हैं। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें, द मार्केट इज क्लियर्ड बाय द इक्विलिब्रियम प्राइस। ठीक है, तो जो इक्विलिब्रियम हो जाते हैं, ये सारी ये जो हैं, इनमें सारे जो है वो इक्वल हो जाते हैं, यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड वगैरह क्वांटिटी सप्लाई इक्वल हो जाती है। जो है वो उसकी डिमांड की रसाई, सप्लाई की रसाई वो ज़ीरो हो जाती है, और जो प्राइस है वो क्लियर्ड हो जाते हैं, इक्विलिब्रियम प्राइस। ठीक है, सो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है किसी भी मार्केट का। सो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्ट्रेट लाइन डायग्राम कैन बी ड्रान नोइंग द डैश ऑन डैश। स्ट्रेट लाइन डायग्राम जो है वो ड्रा की जाती है जानने के लिए, क्या चीज़ जानने के लिए स्ट्रेट लाइन जो है वो डायग्राम ड्रा की जाती है। सो इसका जो राइट आंसर है वो है जी स्केल एंड स्लॉप। डेफिनेटली ड्रा मतलब हम इसको ड्रा करते हैं नोइंग द स्केल एंड स्लॉप। ठीक है, हम स्केल या तो हम स्केल को जानने के लिए करते हैं और स्लॉप को जानने के लिए। ठीक है, या तो हम स्केल को करते हैं और स्लॉप क्या, यानी कि जो ख़त होता है उसे जो है वो ड्रा करने के लिए हम जो है वो स्ट्रेट लाइन डायग्राम यूज़ करते हैं। ठीक है जी गाइस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रियल वैल्यू कैन बी ड्राइव्ड फ्रॉम अ नॉमिनल वैल्यू बाय। और कहते हैं जी नॉमिनल वैल्यू से हम जो है वो रियल वैल्यू को किस तरह से ड्राइव कर सकते हैं, यानी कि निकाल सकते हैं। सो नॉमिनल वैल्यू क्या होती है, बेसिकली गाइस नॉमिनल वैल्यू जो होती है अनएडजस्टेड वैल्यू होती है। ठीक है, अभी उसमें से जो है वो प्राइस चेंजेस, इन्फ्लेशन वगैरह नहीं एडजस्ट किया होता। ठीक है, सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एडजस्टिंग और चेंजेस इन प्राइस करके हम जो है वो ड्राइव कर सकते हैं रियल वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ। मैक्रो इकोनॉमिक्स किसका स्टडी करती है, मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या चीज़ स्टडी की जाती है। सो इसका राइट आंसर है जी ऑप्शन सी, द इकोनॉमी एज द होल। ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को पीछे बता दिया मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स में। सो मैक्रो क्या है जी, होल ऑफ द इकोनॉमी को स्टडी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी का मैंने आप लोगों को पिछली जो फर्दर 4 टाइप्स हमने पढ़ी थी इकोनॉमिक्स में बता दिया है कि मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है। सो इसका राइट आंसर है जी, इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड बाय द गवर्नमेंट एंड द मार्केट, यानी कि दोनों जो है वो एंटिटीज़ इसमें जो है वो इंटरफेयर कर रही होती हैं। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व करती हैं, डिसीजन वगैरह लेती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ। ठीक है, इकोनॉमिक्स जो है वो किस चीज़ की स्टडी है, मुतालिया है। सो इसका राइट आंसर है जी, हाउ सोसाइटी डिसाइड्स व्हाट, हाउ एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। ठीक है, इसमें जो है वो ये स्टडी किया जाता है कि किस तरह से, ठीक है, कि किस तरह से जो सोसाइटी है, माशरा है, वो ये डिसाइड करता है कि हमने क्या, कैसे और किन के लिए जो है वो चीज़ें प्रोड्यूस करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई एंड परसिस्टेंट इन्फ्लेशन इज कॉज्ड बाय, यानी कि हाई एंड परसिस्टेंट यानी कि बहुत ज़्यादा और मुसलसल जो इन्फ्लेशन है वो किस चीज़ का कॉज बनती है। ठीक है, उसका कॉज क्या बनता है, यानी कि उसकी वजह क्या बनती है कि जो इन्फ्लेशन है, कीमतों का बढ़ जाना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और मुसलसल बढ़ता ही रहता है। सो क्या वजह होती है। उसका राइट आंसर है जी इनमें से
ऑप्शन ए यूनियंस इंक्रीजिंग वेजेस टू मच। यूनियंस क्या होती हैं जी, ये जो होते हैं लेबर उनका ग्रुप होता है, ठीक है, जो कि मज़दूरों वगैरह एम्प्लॉयज़ की वेजेस वगैरह या उनकी वेलफेयर के लिए काम करता है, ठीक है। सो वो क्या करते हैं, वेजेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। सो उससे जो है वो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, मुल्क में कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेड ऑफ्स आर रिक्वायर्ड बिकॉज वांट्स आर अनलिमिटेड एंड रिसोर्सेज आर, ठीक है। वो कहते हैं ट्रेड ऑफ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ट्रेड ऑफ क्या होता है, बेसिकली ट्रेड ऑफ हम जब भी कोई चीज़ परचेज़ करना चाहते हैं, सो हमें जो है वो ऐसी चीज़ें परचेज़ करनी चाहिए, यानी कि ऐसी गुड्स हमें ख़रीदनी चाहिए जो हमारे बजट के अंदर हो, ठीक है, जो कि बजट के ओवर ना हो जाए। सो बिकॉज क्योंकि हमारी जो वांट्स हैं, हमारी जो नीड्स हैं, हमारी जो ज़रूरतें हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो क्या हैं। सो इसका राइट आंसर है जी ऑप्शन ए स्केर्स, यानी कि कम है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ फ्री मार्केट सिस्टम द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट एनी वन हाउस होल्ड गेट्स डिपेंड्स अपॉन इट्स, ठीक है। वो कहते हैं फ्री मार्केट सिस्टम में जो भी अमाउंट होती है गुड्स एंड सर्विसेज की, ठीक है, जो भी लोग उसे लेते हैं या मतलब रखते हैं, ठीक है, वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है। सो इसका राइट आंसर है जी इनकम एंड वेल्थ के ऊपर, यानी कि उनकी जो इनकम है, सैलरीज है, उसके ऊपर, और वेल्थ यानी कि दौलत के ऊपर डिपेंड करती है कि वो किस तरह से जो है वो मतलब अमाउंट रिसीव करते हैं, ठीक है, रखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज डैश। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है गाइस, बेसिकली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो होती है कि अगर हम एक चीज़, एक क्वांटिटी को छोड़ के दूसरी क्वांटिटी को प्रेफर देते हैं उसके ऊपर, ठीक है, सो वो होती है जी हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। जो चीज़ हम नहीं खरीदते उसके ऊपर जो आ रही होती है वो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। सो इसका हमारा राइट आंसर है जी दैट विच वी फॉरगो और गिव अप, ठीक है। फॉरगो मीन्स छोड़ देना, when we make a choice और a decisions, ठीक है, मतलब उन चीज़ों को छोड़ देना, किसी भी एक चीज़ को, ठीक है, गुड्स को छोड़ देना, अगर जब भी हम कोई डिसीजन ले रहे होते हैं या कोई चॉइस कर रहे होते हैं, ठीक है, चूज़ कर रहे होते हैं किसी चीज़ को। सो ये जी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। सो नेक्स्ट है जी अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स दैट। अनएम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब है, बेरोजगारी का। सो इसका राइट आंसर है जी इसमें एट अ गोइंग वेजेस रेट देर आर पीपल हु वांट टू वर्क बट कैन नॉट फाइंड वर्क, ठीक है, जो भी वेज रेट एक है, ठीक है, लगा हुआ है, जो भी तनख्वाहों का, उजरत का, उसके अंदर रहते हुए लोग जो है वो काम करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन उन्हें काम नहीं मिलता, इसे कहते हैं जी अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्फ्लेशन इज। हम फर्दर इंशाल्लाह इन्फ्लेशन का भी आप लोगों के साथ पूरा टॉपिक में शेयर करूंगी। सो इन्फ्लेशन क्या है जी, कीमतों का बढ़ जाना। सो इसमें क्या होता है, सो इसका राइट आंसर है जी एन इंक्रीज इन द ओवरऑल प्राइस लेवल, ठीक है, ओवरऑल जो प्राइस लेवल है वो बढ़ जाता है। एग्रीगेट सप्लाई इज द टोटल अमाउंट। एग्रीगेट सप्लाई जो है वो किस चीज़ की टोटल अमाउंट होती है। एग्रीगेट डेफिनेटली मुकम्मल तौर पे कहते हैं, ठीक है, मजमूई तौर पे। तो एग्रीगेट सप्लाई द टोटल अमाउंट, इसका राइट आंसर है जी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी, ठीक है, जितनी भी होल ऑफ द इकोनॉमी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती हैं उनका जो मजमुआ है, उनकी जो मजमूई टोटल अमाउंट है, उसे हम एग्रीगेट सप्लाई कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रो इकोनॉमिक्स इज नॉट कंसर्न विद द बिहेवियर ऑफ। कहते हैं इनमें से बताएं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स किस चीज़ को कंसर्न नहीं करती, डिस्कस नहीं करती, ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। सो इसका राइट आंसर है जी एग्रीगेट डिमांड। डेफिनेटली मजमूई तौर पे नहीं करती, जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में सिर्फ स्टडी किया जाता है इंडिविजुअली तौर पर, ठीक है, सिंगल तौर पर। सो मजमूई तौर पर वाला तो इसमें कोई सवाल ही नहीं है, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड जो है वो इस बिहेवियर को नहीं कंसर्न करते माइक्रो इकोनॉमिक्स में। नेक्स्ट है जी द इकोनॉमिक्स सेंट्रल प्रॉब्लम इज। इकोनॉमिक्स का सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है, जैसे मैंने आप लोगों को पीछे बताया है कि हम जितनी भी इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम है, मेन प्रॉब्लम क्या है जी उनमें सबसे ज़्यादा। सो इसका राइट आंसर है जी स्कैर्सिटी, कमी। नेक्स्ट है जी द पब्लिक सेक्टर इंक्लूड्स। पब्लिक सेक्टर में क्या चीज़ शामिल होती है। सो इसका राइट आंसर है जी इसमें ऑल ट्रेड विया बार्टर, ठीक है। पब्लिक सेक्टर में क्या चीज़ शामिल होती है, ऑल ट्रेड, जितनी भी ट्रेड तजारत होती है विया बार्टर सिस्टम के, यानी कि चीज़ के बदले में चीज़ का लेन देन, ठीक है।
नेक्स्ट है जी मिक्स्ड इकोनॉमी। आई थिंक ये फिर से क्वेश्चन आ गया। सो मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है? सो इसका राइट आंसर है जी हैज़ मार्केट फोर्सेस एंड गवर्नमेंट इंटरवेंशन। डेफिनेटली मार्केट फोर्सेस भी इसमें इंटरवेंशन करती हैं और गवर्नमेंट भी करती है मिक्स्ड इकोनॉमी में। नेक्स्ट है जी एन इंक्रीज इन कंज्यूमर इनकम विल इंक्रीज डिमांड फॉर अ डैश बट डिक्रीज डिमांड फॉर अ डैश। ठीक है जी, वो कहते हैं कि अगर हमारी किसी भी कंज्यूमर की इनकम जो है वो उसमें इजाफा हो जाता है, ठीक है, सो उससे क्या होता है, डिमांड में इजाफा हो जाता है किस चीज़ की, और किस चीज़ की डिमांड में कमी हो जाती है। सो इसका राइट आंसर है जी ऑप्शन बी नॉर्मल गुड्स में जो है वो की डिमांड में इजाफा हो जाता है और इन्फीरियर गुड्स की डिमांड में कमी आ जाती है। ठीक है, नॉर्मल गुड्स क्या होती हैं? नॉर्मल गुड्स के अंदर जो है वो गाइस आ जाता है हमारे पास हाउस होल्ड अलाइंसेस, यानी कि घरेलू खर्चे वगैरह, यानी कि कोई भी औजार वगैरह ले लिए, क्लॉथ्स वगैरह, ये आ जाती हैं। इन्फीरियर गुड्स में क्या आता है? रोज़मर्रा की जो ज़रूरत होती हैं, फूड्स वगैरह, सो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है if a price increase of a good A, ठीक है, increase the quantity demanded of good B, then good B is a dash। ठीक है, वो कहते हैं अगर एक जो चीज़ है यानी कि गुड A है उसकी जो प्राइस है वो बढ़ जाती है, ठीक है, सो इससे क्या होता है, दूसरी जो चीज़ है गुड B उसकी डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, A की प्राइस बढ़ जाती है और B की जो है वो डिमांड बढ़ जाती है, क्वांटिटी डिमांड। सो B क्या होगी, कौन सी गुड होगी? सो इसका राइट आंसर है जी सब्सटीट्यूट गुड्स। डेफिनेटली जब एक चीज़ की प्राइस बढ़ जाती है तो लोग उसकी मुतबादल चीज़ की तरफ ज़्यादा चले जाते हैं। ठीक है, तो उसकी तो डिमांड बढ़ जाती है, उसे हम सब्सटीट्यूट कहते हैं, सब्सटीट्यूट गुड। नेक्स्ट है डिमांड कर्व कैन शिफ्ट बिकॉज चेंजिंग। डिमांड कर्व जो है वो शिफ्ट हो जाता है, यानी कि चेंज हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है किस वजह से? ठीक है, सो इसका राइट आंसर है जी ऑल ऑफ द अबव। इनकम से भी चेंज हो जाता है डिमांड कर्व, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स से भी हो सकता है, टेस्ट वगैरह से भी हमारा जो डिमांड कर्व है वो शिफ्ट कर जाता है। ठीक है, सो नेक्स्ट है जी व्हेन वी नो द क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट दैट बायर्स विश टू परचेज एट ईच पॉसिबल प्राइस वी नो। वो कहते हैं कि जी अगर जो बायर है, ठीक है, जो क्वांटिटी वो परचेज करना चाहता है मतलब कि किसी भी पॉसिबल प्राइस के ऊपर, ठीक है, तो हमें पता चल जाता है कि इस चीज़ की क्या है, ठीक है, जो वो लेना ही चाहता है हर किस्म की प्राइस के ऊपर। ठीक है, सो इसका राइट आंसर है जी ऑप्शन ए डिमांड। हमें उस चीज़ की डिमांड पता चल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है जी द रिटेल प्राइस इंडेक्स इज़ यूज टू। रिटेल प्राइस इंडेक्स जो है वो किस चीज़ को यूज़ होता है, क्या मेजर करने के लिए? सो इसका राइट आंसर है जी मेजर चेंजेस इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग। कॉस्ट ऑफ लिविंग को जो है वो कॉस्ट ऑफ लिविंग के अंदर जो चेंजेस आती हैं उनको मेजर करने के लिए यूज़ होता है रिटेल प्राइस इंडेक्स। लिविंग कॉस्ट ऑफ लिविंग्स क्या होती हैं? उन चीज़ों के ऊपर जो हमारी रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं, ठीक है, फूड्स वगैरह, हेल्थ, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट है जी प्रोडक्टिविटी कैन बी इंक्रीज्ड बाय। प्रोडक्टिविटी किस तरह से इंक्रीज हो सकती है? सो इसका राइट आंसर है जी इम्प्रूविंग द एजुकेशन ऑफ वर्कर्स। डेफिनेटली अगर हम अपने जो वर्कर्स हैं काम करने वाले, उनकी एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट करेंगे तो उससे हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी।